जी जी, दोनों से पूछना चाहता हूँ, मैडम से भी सवाल है और मेरा शहजाद पुणे वाले से भी सवाल है। मेरा नाम भी शहजाद खान है। जी जी खान साहब, ये हिंदू मुस्लिम सबसे पहले लाने वाले कौन, ये आप बताएंगे शहजाद भाई? बीजेपी 89 में 2 सीट पर थी और आज कहां पर है? ये हिंदू मुस्लिम के बगैर कैसे आ गई? एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरी बात, जब यूसीसी की बात हो रही है आज, जब अभी मोदी जी पहले एक नारा लेकर आए थे, सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका विकास हो पाया? हम कैसे विश्वास करें कि यूसीसी भी उसी पॉइंट पर चलेगा? किस पॉइंट पर? किस पॉइंट? जिस तरह से सबका साथ सबका विकास जैसा आज हिंदू मुस्लिम पूरे देश के अंदर हो रहा है। लोग छोटी छोटी, आपको लगता है हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद हो रहा है? 14 से पहले भी होता था, लेकिन इस तरह से जिस तरह से ऐसे हो गया जैसे पहले मुस्लिम हिंदू था ही नहीं, अभी नया हिंदू पैदा हुआ है। 1947 में हिंदू मुसलमान हुआ था कि नहीं हुआ था? 1947 में भी हुआ, लेकिन वो बंटवारे के तौर पर हुआ। 2000 ये मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, वो क्या हुए थे? ये गोधरा में ट्रेन जलाई गई थी, वो क्या थी? ट्रेन जलाई गई थी। आज दोनों का उसकी तहकीकात। ठीक है, जवाब 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 जवाब। अच्छा सवाल है, शहजादपुर वाले से सवाल है, अच्छा सवाल है, जवाब। हाँ ठीक है, बोले विश्वास नहीं है आपकी मंशा पे। हाँ Exactly हो गया। अब वही सवाल कैसे लागू करेंगे ईमानदारी से? सभी धर्मों को कैसे लागू ठीक है, करेंगे? अच्छा सवाल है। ईमानदारी से कैसे लागू करेंगे, और आपकी ईमानदारी पे ही सवाल। हाँ, 3 सवाल इन्होंने पूछे। पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ईमानदारी से बताना, जलगांव आपके हमनाम है? हमनाम होने से सोच सेम हो ये जरूरी नहीं है ना, सोच ही का तो अंतर है। सोच और तालीम की तो बात है। बस सुन लीजिए, अब मेरी बात उनके साथ बात है। अरे भाई, ये आप पहले हनुमान चालीसा का बंदोबस्त कराइए मस्जिद में, फिर बात कीजिए। ये काम आप करते दूसरा, हो, आप ऑर्गेनाइज करें। हाँ अमीश जी, सम्मान करते हैं। हाँ मतलब दूसरे इफ्तार करवा दे मंदिर में, तो वो अतिक्रमण नहीं है, पर ये अतिक्रमण है। करते हैं ना करने देते हैं। अरे अमीश जी, मैं जवाब दे दूं क्या? इनका इकोसिस्टम सब जाग जाता है क्या? एक जवाब कोई देने में उठता है तो सुन लीजिए। मुझे एक बात बताइए कि जलगांव का दंगा, नेल्ली का दंगा, मुरादाबाद का दंगा, हाशिमपुरा, भागलपुर जो दंगा हुआ, अहमदाबाद के नहीं हाशिमपुरा का भी दंगा। अरे ये बीच में क्यों बोलते हैं? भागलपुर, मुंबई का दंगा, ये सारे गलत है। आप उनको बोलने दीजिए, फिर आप। हाशिमपुरा जो हुआ, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद मुंबई का दंगा और मुजफ्फरनगर का दंगा, ये किसके समय पर हुआ? किसकी सरकारें थी? जरा बताना शहजाद भाई। और दूसरी बात मुझे बताइए, हिंदू मुसलमान ना, हिंदू मुसलमान की बात करें ना, जब गोवा में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए तब वो चमत्कार, और अगर हम लाए तो हम गुनेगार। ये कैसे बात हो गई? तीसरी बात नहीं, इन्होंने कहा, अरे पूरा जवाब तो देने दीजिए। इन्होंने कहा 89 में 2 सीट थी, अब जो है हम पूर्ण बहुमत से आ गए। तो आपका यह कहना है कि इस देश के ज्यादातर लोगों ने जो वोट किया है, जिसमें बहुत सारे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, उन्होंने इसलिए वोट किया क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना थी और ये मुस्लिम विरोधी एक पार्टी है, इसलिए वोट किया? तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज सांप्रदायिक है, ये आपका आरोप है। और तीसरी बात, नहीं उनका मतलब तो लास्ट बात, इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास होगा, ये कैसे सुनिश्चित होगा? आप जाकर किसी गांव में चले जाइए और पूछ लीजिएगा, जो 2 साल से मुफ्त राशन मिल रहा है ना 80 करोड़ लोगों को, ये नहीं देखा जा रहा है कि मोहम्मद है कि मोहित है। जो शौचालय बने हैं ना, ये नहीं देखा जा रहा है शिल्पा है सुल्ताना है। दिक्कत आपकी यही है कि जो 2014 से पहले 10,000 लोग मारे गए थे दंगों में, उसके बारे में एक जिक्र आप नहीं दे पाएंगे आप रहमानी साहब। नहीं, 90% मुसलमानों के घर शौचालय थे ना, 90%। ना अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप एजुकेशन 90% मुसलमानों के घर पे बैंक अकाउंट भी था, 90% मुसलमानों के घर पे, तो फिर कैसे ये मजलूम थे? ये मजलूम कैसे थे? ये मजलूम कैसे थे? अगर इनके घर में उज्ज्वला था, इनके घर में शौचालय थे, इनके घर बने हुए थे, इनके घर में राशन था, इनके घर में नौकरी थी, तो ये क्यों कहते कि 70 वर्ष हमारे साथ सिर्फ नाइंसाफी हुई है, हम तो नाइंसाफी के भुक्तभोगी हैं? क्यों कह रहे थे ये मजलूम क्यों कह रहे थे? अभी तो इनको कहना चाहिए कि नहीं, शहजाद होल्ड ऑन, तस्लीम रहमानी। गोवा पर बात कर लूं पहले। ये बहुत देर हो गई गोवा आते हुए। 1962 में गोवा भारत के अधीन आया, उस वक्त ये यूसीसी ऑलरेडी उसके साथ शरीक था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब गोवा को अडॉप्ट किया तो उसके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मौजूद था, एज इट इज उसको एक्सेप्ट किया। मेरा एतराज ये उस पर रहा, आज भी है। जी आप बोलिए, सवाल क्या है आपका? सर मेरा सवाल जो सुबीर खान जी से और शहजाद पूना वाले से, पहले मैं करता हूं सवाल सुबीर खान जी से। बार बार ये कह रहे हैं कि 12 साल की लड़की के साथ हैदराबाद का, ये मुझे बता दीजिए हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है जब इस तरीके का माहौल 12 साल की लड़की के साथ दुबई का 80 साल का आकर शादी करता, तो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर क्या रही है? और हाँ जी, और शहजाद पूनावाल साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बार बार ये कहते हैं कि मंदिर के अंदर रोजा इफ्तियार कराया गया,
और मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा नहीं कराया गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक फोटो चल रही थी, आपने मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया, तो हनुमान चालीसा को आपको रोका नहीं है? आप आइए, इबादत का घर है, आप आइए, मुसलमान आपका इसमें खैर मकदम करता है, मगर इस तरीके का देश के अंदर जो आपने माहौल बना रहे हिंदू मुस्लिम, ये सही नहीं। माहौल कैसा है? माहौल है सर देखिए, इस तरीके का माहौल देश के अंदर नफरत फैलाने वाला, मुझे इस पे जवाब देना है। नफरत वाले माहौल को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे इस पे जवाब देना है। देखिए, ऐसा है कि ये बात ओवैसी ने भी कही थी कि मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा चढ़ाया गया, इसीलिए हम लोगों ने पत्थर फेंका, इसीलिए शांतिपूर्वक एक यात्रा जारी थी, उस पर ट्वीट भी किया था, उस पर ट्वीट भी किया था, वो फेक ट्वीट निकला। मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये टीवी डिबेट में आकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा, बैरिस्टर साहब है ओवैसी साहब, आपको पसंद भी होंगे, वो उन्होंने जब बात कही थी, एक भी कंप्लेंट क्रिमिनल कोर्ट में जाकर फाइल क्यों नहीं की इस विषय पे कि अगर ऐसा हुआ तो उस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु मेरा सवाल तो आ जाने दीजिए, किसी ने कोई भगवा झंडा चढ़ा दिया, ये आपको पहले से पता था, इसीलिए आपकी छत पर तमंचे, तलवार, पत्थर के बक्से ये सारे तैयार थे क्या? नहीं, ये इसीलिए पत्थर चल गए उसी समय पर। नहीं, आप अगर ये जायज ठहरा रहे हो कि शांतिपूर्वक हिंदू यात्रा पर हमला इसलिए किया गया, नहीं एक सेकंड, ये एक्शन रिएक्शन वाली थियरी अब इन्होंने भी दी थी। कुछ देर पहले शादाब ने भी कहा था कि न्यूटन्स लॉ चलता है। अरे शादाब, ये न्यूटन्स लॉ अगर चलवाना है तो फिर गोधरा के बाद ही गुजरात दंगे हुए थे, ये न्यूटन्स लॉ वहां पर भी चल रहा है क्या? ये न्यूटन्स लॉ मत दीजिए, ये एक्शन रिएक्शन के नाम पर हिंसा को जायज मत ठहराइए। बिल्कुल आखिरी दौर है चर्चा का। सुबुई, उस बात का जवाब जिसमें आप बार बार बच्चों की बात कर रही हैं और शेख की बात कर रही हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट था। जी, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि अगर ऐसा अपराध हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूं भाई, दोनों, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं चाहती हूं कि इसका जवाब सब लोग सुने। जब कोई अपराध सामाजिक कुरीति की शक्ल में मजहब के नाम पर होता है ना हमेश, तो उसको खत्म करने की जिम्मेदारी अकेली सरकार की नहीं होती, सरकार और समाज दोनों की होती है। जी शादाब, आप एक कारण बताइए जिसके लिए आप कहते हैं कि एक विधान गलत है, एक कारण इसका। सबसे बड़ा कारण यह है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा ड्राफ्ट को लेकर चर्चा हुई है, जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा फाइनल तो नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्कशन हुआ, अगर यूनिफॉर्म लाया जाएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि दलितों का आरक्षण छीन के हिंदू राष्ट्र बनाकर गलत बोल रहे हैं, गलत तरीके का कानून, ये गलत बोल रहे हैं, कब्जा करने का कानून बनाया जाएगा। नहीं, शादाब, राजनीति करने के लिए आप इतना स्टूप कर जाओगे, इतना लो चले जाओगे। क्या बोल रहे हो आप? वो छोटी-छोटी बच्चियां आपके घर में, आपके खानदान में भी बहनें होंगी शादाब, छोटी-छोटी बच्चियों के सम्मान के ऊपर राजनीति आप नहीं, मैं बड़ा प्रभावित हूँ आज क्षत्रिय मुसलमान शादाब से, मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये कह रहे यूसीसी आएगा तो आरक्षण छिन जाएगा, ये मतलब आरक्षण के बहुत बड़े पक्षधर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कल से आरक्षण शुरू करा दो, करा दो शुरू, शादाब चौहान कल से शुरू करा देना बोलो। नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो केरल के पास चलती है, नहीं है। तस्लीम रमानी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि यूसीसी जरूरी है तो आप में विश्वास कैसे आएगा कि यूसीसी ये सरकार ठीक ही लाएगी? देखिए, यूसीसी पे पिछले 75 साल से मुख्तलिफ सरकारों ने सिर्फ राजनीति करके डिबेट की है, डिस्क्रिमिनेटिव डिबेट। यूसीसी पे कोई सीरियस स्टेप बीजेपी, कांग्रेस, किसी सरकार ने आज तक नहीं लिया, और ये करके यूसीसी का इनका ट्रैक रिकॉर्ड 370 हटाने वाला है। नहीं, वो आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि कर देते हैं। आई डोंट वांट टू डेविएट, यही इसी तरीके से डेविएट किया गया हमेशा। अच्छा, यूसीसी पर भी इसी पे नहीं, मुझे नहीं पता। जब ड्राफ्ट आएगा तब सोचेंगे। ठीक है, फेयर इनफ। शहजाद, अब जिम्मेदारी आप पर है। देखिए, सरकार का काम होता है समन्वय बनाना। अगर तस्लीम रहमानी नाखुश है या उनको शक है और शादाब चौहान साहब को तो लगता है कि कुछ बहुत गलत हो जाएगा, सुबह आपके पक्ष में है, यहां पर कुछ लोग आपके पक्ष में है, कुछ विरोध में हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप सबका विश्वास कैसे लेके चलेंगे? देखिए, आज जब हम बात करते हैं यूसीसी की, तो कोई ये नहीं कह रहा कि कल से यूसीसी लागू हो रहा है। ये तो चर्चा ये है कि जो संवैधानिक सिद्धांत बना हुआ है, क्या इसको अब लागू करने में और विलंब होना चाहिए? तो सिद्धांत का आज समर्थन करने के लिए भी कहां तैयार है? ड्राफ्ट तो देखा नहीं है, ये वही हो गया ना स्वरा भास्कर की तरह, एनआरसी का ड्राफ्ट देखा नहीं, इनको कुछ पता नहीं, पर विरोध करने के लिए पहले से, तो इनका मतलब विरोध प्री प्लान है, चाहे ड्राफ्ट कुछ भी हो। नहीं, स्वरा भास्कर इन्हीं की मंडली की है, वो एक ऐसी शख्सियत है बिना ड्राफ्ट देखे ही बदल जाते हैं। कौन है स्वरा भास्कर? इसकी जानकारी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में बने रहने के लिए।
आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, आप तमाम ऑडियंस ने बहुत अच्छे सवाल पूछे। फिलहाल इस बड़ी चर्चा में इतना ही, इसीलिए मैंने बोला था आज का ये युवा संवाद है और इस संवाद से अमृत जरूर निकलेगा। नमस्कार, जय हिंद।